जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से संबंधित दोस्तों मैं आप लोग के सामने जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं दोस्तों, जिसका आज पार्ट 9 है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, चेचक, टाइफाइड, डिप्थीरिया, चेचक, पीलिया, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनेस, डिप्थीरिया, पीलिया तथा टाइफाइड। तो पहले का हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनेस के लिए त्रिविध टीका दिया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? अक्रिय गैसें, वायु, प्लाज्मा, जल वाष्प। विद्युत का सुचालक पूछ रहा है दोस्तों, तो दूसरे का हो जाएगा सी, प्लाज्मा है जो दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, तांबा, नाइट्रोजन और लोहा, लोहा, मैग्नीशियम और पोटास, जस्ता, बोरान, बोरोन और तांबा। तो तीसरे का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, जस्ता, बोरान होता है दोस्तों, बोरोन नहीं, बोरान और तांबा देकर दोस्तों पौधों के अनिवार्य तत्वों की कमी को क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो चौथे का हो जाएगा मेरे दोस्तों राजस्थान, बी, जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश निम्न में से किस राज्य में है दोस्तों? तो जिप्सम सबसे ज्यादा राजस्थान राज्य में पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जस्ता तथा पारा तत्व अपरूप है, विरल मृदा तत्व है, साधारण तत्व है, ट्रांजिशन तत्व है। तो 5 का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, कैसा है? ट्रांजिशन तत्व है जस्ता तथा पारा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। पौधों में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है उत्स्वेदन में, ठंडा होने में, प्रकाश संश्लेषण में, या डी कह रहा है दोस्तों श्वसन में। तो छठे का हो जाएगा दोस्तों सी, प्रकाश संश्लेषण में पौधों में जल का महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं? माइक्रोटोम, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, मैग्नेटोमीटर। तो 7 का हो जाएगा दोस्तों सी, माइक्रोफोन होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोन लई एंजाइम है? करे दोस्तों बताइए कि इसमें से कौन प्रोटोन लई एंजाइम है? डाइस्टेस, यूरिएस, ट्राइलिन
पेपैन। तो 8 का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, पेपैन, जिसको कहते हैं दोस्तों हम लोग प्रोटोन प्रोटोन लई एंजाइम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, द्रव में आवेश का प्रवाह होता है अणुओं द्वारा, आयनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, या डी करा दोस्तों परमाणुओं द्वारा। तो 9 का हो जाएगा बी, आयनों द्वारा द्रव में आवेश का प्रवाह होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10, डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उपयोग में होता है? सीमेंट उद्योग, इस्पात तथा संबंधी उद्योग, निर्माण कार्यों में, उर्वरक उद्योग में। तो 10 का हो जाएगा दोस्तों बी, इस्पात तथा संबंधित उद्योग में डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, वह कौन सी गैस है जो अक्रिय होते हुए भी स्थानीय नहीं है? हीलियम, रेडान, नाइट्रोजन, जीनान। तो 11 का हो जाएगा दोस्तों बी, रेडान। कौन सी गैस है दोस्तों? रेडान गैस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं केंद्रक में, केंद्रिका में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका भित्ति में। बताइए दोस्तों 12 का कौन हो जाएगा? तो 12 का हो जाएगा सी, कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है जड़ों में, पत्तों में, तनों में, या विभेद्योतकी तथा संग्राहक तत्वों में। तो 13 का हो जाएगा दोस्तों कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है पौधों में, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है दोस्तों तो होता है विभेद्योतकी तथा संग्राहक ऊतकों में होता है। इसका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलिन, हिस्टोन। तो गेहूं के जो दाने में प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों उसको कहते हैं ग्लूटेलिन कहते हैं। सी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, विभव प्रवणता का मापक होता है कूलाम, ओम सेमी, वोल्ट प्रति सेमी, एम्पियर। तो 15 का हो जाएगा दोस्तों बी, ओम सेमी होता है विभव प्रवणता का मात्रक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं क्वांटम संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, या एवोगाद्रो संख्या। तो 16 का हो जाएगा दोस्तों सी, द्रव्यमान संख्या कहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योगफल को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है तंबाकू, सिनकोना, बैलेडोना, स्पर्शगंधा। तो 17 का हो जाएगा दोस्तों ए, तंबाकू में पाया जाता है दोस्तों निकोटीन पदार्थ। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है विषाणु, जीवाणु से, कवक से होता है, या शैवाल से? पोलियो रोग किस रोगाणु से होता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा ए, विषाणु से होता है मेरे दोस्तों पोलियो रोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं आलू, टमाटर, मक्का, मटर? तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी, तो मटर के पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20,
कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है? बताइए दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस में होता है? कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से होता है, कार्बन हाइड्रोजन सल्फर से होता है, कार्बन सल्फर फास्फोरस से होता है, या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से होता है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है मेरे दोस्तों, वह होता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, स्थलीय प्रदूषण से, रेडियोधर्मी प्रदूषण से। बताइए दोस्तों कि टाइफाइड तथा पेचिश रोग कैसे फैलता है? तो 21 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, जल द्वारा टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? मटर, नारियल, मक्का, पीपल। तो C4 जो पौधा होता है दोस्तों, वह होता है मक्का। सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्री घोड़ा है, लगाइए दोस्तों इसको स्टार, कि समुद्री घोड़ा है क्या है दोस्तों? एक समुद्री स्तनधारी है, एक मछली है, एक कोरल पौधा है, एक समुद्री शैवाल है। तो जो समुद्री घोड़ा होता है दोस्तों, वह एक प्रकार की क्या होती है दोस्तों? मछली होती है। बी इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं? समजात अंग, समवर्ती रचनाएं, जीवाश्म, अवशेषी अंग। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्ह को जीवाश्म कहते हैं दोस्तों। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला जंतु है? कंगारू, चूहा, चमगादड़, डकवील। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा जो है इसमें अंडा देने वाला जंतु है? तो इसका हो जाएगा डी, डक व्हील है दोस्तों जो अंडा देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। परायूरेनियम तत्व होते हैं वे तत्व जो यूरेनस ग्रह से आगे पाए जाते हैं, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है, सी है गैसीय तत्व होता है, तत्वों के समस्थानिक रूप होते हैं। तो 26 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है उसे परायूरेनियम तत्व कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं? बैरोग्राफ द्वारा, क्रिस्कोग्राफ द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों कि बैरोग्राफ द्वारा वायुमंडल के दाब को या वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों को क्या किया जाता है? मापा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेडिएटर, कार्बोरेटर कहते हैं दोस्तों, जीएम काउंटर। तो उस इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, वाहनों के इंजन के ठंडा करने वाले यंत्र को रेडिएटर कहते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? चेचक, पोलियो, मलेरिया, एड्स। तो सबसे जो घातक रोग है मेरे दोस्तों वह है एड्स। डी इसका सही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों,
पौधों में श्वसन होता है? पौधों में श्वसन कब होता है? केवल रात में, केवल प्रातः के समय, केवल दिन में भी और मुख्यतः रात में भी। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, दिन में भी और मुख्यतः रात में भी पौधों में श्वसन होता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही वीआईपी प्रश्न है दोस्तों। तो आप लोगों का स्कोर 30 में कितना सही हुआ दोस्तों, यह हमें आप कमेंट करके बताएंगे। और चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे दोस्तों। और हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।